नमस्कार। ऑनलाइन हिंदी एंड संस्कृत विद रविंद्र मैम के माध्यम से मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आइए आज इस वीडियो में हम हिंदी के वर्णमाला की बात करते हैं। सबसे पहले हिंदी में वर्ण किसे कहते हैं? तो वर्ण ध्वनियों को व्यक्त करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, अ आ इ ई या क ख ग घ, जितने भी चिन्हों का प्रयोग हिंदी की ध्वनियों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है, हम उन्हें वर्ण कहते हैं। और जब हम इन वर्णों को क्रमबद्ध एक व्यवस्था बनाई हुई है कि क ख ग घ अंगा च छ ज झ इस तरह से जब एक व्यवस्थित रूप से क्रमबद्ध रूप से लिखते हैं तो हम उसे वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या 52 है, 52 है। और हिंदी में हम दो प्रकार के वर्णों की बात करते हैं। एक है स्ववर्ण, जिन्हें हम इंग्लिश में वॉवेल कहते हैं। दूसरा है व्यंजन वर्ण, जिसे हम इंग्लिश में कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। स्वर वर्ण ये वे वर्ण हैं जिनका उच्चारण हम बिना किसी वर्णों की सहायता से करते हैं। जैसे अ अपने आप में एक पूर्ण वर्ण है। सपोज कीजिए हमने बोला क, तो जब हम क बोलते हैं तो हम उसमें आधा क और अ को संयुक्त करते हैं। परंतु हम जब अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, अंग, अह, ये जो 13 शब्द है, 13 वर्ण है, वो कहते हैं, तो हमें किसी भी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, इसलिए हम इन्हें स्वर वर्ण कहते हैं। स्वर के 3 भेद हैं। पहला है ह्रस्व स्वर, जिसके अंतर्गत ओ, ई, उ, री मतलब सारे छोटे अक्षर आते हैं। एक होता है दीर्घ स्वर, जैसे आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ओ, और री। ये जितने भी स्वर हैं इन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। एक है प्लुत, जो किसी भी दो वर्णों के बीच में प्रयोग होता है अगर किसी चीज़ को लंबा खींचना है। मान लीजिए मैं बोल रही हूँ ओम, तो यदि मैं ओ को बहुत लंबा खींच रही हूँ तो बीच में हम एक प्लुत लगाते हैं जिसका चिन्ह एस की तरह होता है। अब अभी बात करें व्यंजन वर्णों की, तो ये वे वर्ण हैं जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। जैसे मैंने कहा क, तो मैंने पहले भी बताया जब हम क लिखते हैं तो क में हलंत धन अ लिखते हैं। अगर मुझे लिखना है का, तो हम लिखेंगे क में हलंत धन आ। कि, क में हलंत धन छोटी। इन व्यंजनों की संख्या 33 है। क से लेके ज्ञ तक जितने भी वर्ण हैं वो व्यंजन वर्ण के अंतर्गत आते हैं। व्यंजनों के भेद की बात कर ले तो व्यंजन के भी 3 भेद होते हैं: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन क से लेके म तक जितने भी वर्ण हैं वो अंतस्थ स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। य, र, ल, व, ये जो 4 वर्ण हैं वो अंतः व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। और तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत स और ह, ये ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। कुछ अन्य वर्ण हैं जैसे अक्ष, कित्र और ज्ञ इस तरह से बनते हैं, वो मैं अगले वीडियोस में आपको तोड़ना भी बताऊंगी। और विसर्ग और अनुस्वार, ये भी प्रमुख ध्वनियाँ हैं। इस वीडियो में
इतना ही। धन्यवाद।